का बयान हमने आपको सुना दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये धर्मांतरण का राज आखिर खुला कैसे, किस तरह इन्वेस्टिगेट की गई और ये बातें सामने आई। शाहजहांपुर की एक युवती ने पुलिस में शिकायत की, सोशल मीडिया पर खुद को ठगे जाने का आरोप लगाया। पीड़िता ने यह कहा कि कासिब ने शिव बनकर झांसा दिया है उसको। नाम कासिब था, शिव बन गया वो कि मेरा नाम तो शिव है। शादी का झांसा देकर कासिब ने शारीरिक संबंध भी बनाया इस युवती से, वीडियो बनाया, हिंदू लड़की को ब्लैकमेल किया। पुलिस की जांच में कासिब पठान उर्फ शिव उसकी पहचान हुई। कासिब के मोबाइल से पूरे मामले का खुलासा हुआ है। आरोपी के मोबाइल से, कासिब है जो आरोपी, उसके मोबाइल से हिंदू लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। नाम बदलता था और हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। यह पूरा गैंग ऐसे ऑपरेट होता था। राघवेंद्र हमारे सहयोगी बलरामपुर से जुड़ गए हैं, वहां पर भी ऐसे ही धर्मांतरण का एक पूरा सरगना मौजूद था। इस पूरे मामले पर जरा और जानकारी दे दीजिए राघवेंद्र। देखिए, छांगुर के मामले के बाद देश में कई और मामले खुलकर सामने आए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश इंदौर का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में ही शाहजहांपुर का मामला हो। शाहजहांपुर का मामला भी बहुत ही चौंकाने वाला है। सोचिए कि किस तरह से शिव वर्मा के नाम पर एक युवती से हिंदू लड़का बनकर उससे दोस्ती करता है, उसका शारीरिक शोषण करता है, वीडियो बनाता है और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके भाई भी इस पूरे गिरोह में थे और उसके दोस्त भी थे। 5 से 6 लोगों के नाम पर यह पूरा मुकदमा दर्ज है और वहां पर जांच तेज हो गई है। कहीं न कहीं जब ये जांच तेज चलेगी तो और भी खुलासे होंगे कि शाहजहांपुर में इन कामों में और कौन लगा है। देखा जाए तो इनका मंसूबा बेहद ही खतरनाक है। पहले लड़कियों से पहचान छुपा करके दोस्ती करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उसके बाद वीडियो भी बनाते हैं और उसको मार्केट में कहीं न कहीं लॉन्च करने की धमकी देते हैं। और पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे हैं। एक प्रकार से यह वाकई में बहुत ही घिनौना कार्य है, बहुत ही गलत कार्य है। वहां के एसपी ने जानकारी दी है, एसएसपी ने, कि किस तरह से पूरा मामला है और मामला दर्ज भी हो चुका है। कहीं न कहीं इस पर कार्रवाई भी होगी। और आप देखिएगा जिस तरह का मामला निकल कर आया है, आने वाले समय में आपको और भी शहरों में इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि लोग हिम्मत अब कर रहे हैं, अब इसका खुलासा कर रहे हैं कि कैसे उनको फंसाया जा रहा है प्रेम जाल में, कैसे पहचान छुपाई जा रही है। तो इस तरह की चीजें जो निकल कर आई हैं शाहजहांपुर में, वाकई में वो बहुत सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है राघवेंद्र, आप बता रहे हैं कि लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं और आने वाले समय में भी लोग खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि लोग हिम्मत जुटा रहे हैं जिस तरह से ऐसे मामले सामने, और पुलिस ने तुरंत इन मामलों में कार्रवाई की है। अब शाहजहांपुर से जो मामला सामने आया है उसमें युवक से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ये भी जानकारी मिल रही है राघवेंद्र कि 50 लड़कियों से इसकी करीबी थी, 50 लड़कियों के साथ इसके रिलेशन थे, उनके फोटो भी इसके पास से मिले हैं। आ रही हूँ राघवेंद्र आपके पास, लेकिन हम उस युवक की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसको पकड़ने के बाद आसपास के लोगों ने पहले अपना गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद पुलिस जब इसको लेकर गई तो पुलिस ने भी इससे पूछताछ की है, जिसमें कई अहम जानकारियां हाथ लगी। लेकिन अभी ये दावा किया जा रहा है कि इससे पूछताछ में आने वाले समय में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। अब आपको ये बता देती हूँ कि धर्मांतरण के कितने सरगना हैं, आखिर कितने नाम धर्मांतरण से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में धर्मांतरण गैंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। मोहम्मद नावेद उर्फ कासिब पठान समेत 6 अरेस्ट किए गए हैं। गैंगरेप, धर्मांतरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। कई जिलों में धर्मांतरण रैकेट चलाने का शक भी सामने आ रहा है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। कासिब पठान ने शिव वर्मा नाम से आईडी बनाई थी। कासिब पठान ने इंस्टाग्राम पर 4 आईडी बनाई थी। 50 से ज्यादा लड़कियों को झांसा दे चुका है। हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया करता था। शिव वर्मा बनकर हिंदू लड़कियों को पहले यह फंसाता था और उसके बाद पहचान छिपाने के लिए हाथों में कलावा पहनता था, तिलक लगाता था, धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग करता था कासिब। अब इस कासिब को पकड़ लिया गया है। कौन कौन लड़कियां इसके कांटेक्ट में थी, पूरी जानकारी हासिल की जा रही है। और अब चलिए हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बताइए, सबसे पहले जब आप इन खबरों को देखते हैं तो पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पर? हाँ, देखिए जिस तरीके से ये खबर दिखाई जा रही है, और देखिए हम तो ये कहते हैं कि जबरदस्ती अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर ये मुस्लिम कम्युनिटी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। भाई देखिए, अगर मुस्लिम लड़की होती है तो हिंदू लड़का होता तो उसको तो घर वापसी कह देते, वहीं मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है तो उसको लव जिहाद का नाम दे देते हैं। भाई ये जिस तरीके का सुनिए, अब मैं यहां पर आपको टोक दूं, जब भी आप देखेंगे कि कोई मुस्लिम लड़की
हिंदू लड़के से शादी करती है तो उसमें आपको सिर्फ यह खबर मिलेगी कि उसने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से धर्म बदलकर हिंदू धर्म ले लिया। और जब आप ऐसे मामले सुनेंगे ना, जो नाम बदलकर आ जाता है शिव, वो 50 लोगों को उसके साथ शारीरिक संबंध होते हैं, 50 लोगों को ठग रहा होता है, वो खुद मुसलमान होता है, हिंदू बन जाता है। जब पहचान की लड़ाई आती है तब तो आप कह देते हैं कि नहीं नहीं हम तो मुसलमान हैं, हमारी आजादी खतरे में, और यहां आ जाते हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो हो रहा है सही हो रहा है। हाँ देखिए, अभी आपने कहा कि यहाँ पे नाम बदलकर जो पहचान छुपाकर लड़कियों के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाम नहीं छुपाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों के नाम ही टारगेट पे रखे जाते हैं। ये युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, देश को आगे बढ़ा रही है और देश के साथ खड़ी हुई है। लेकिन इन लोगों का नाम जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर लिया जाता है, तो मैं तो कहता हूँ कि जांच का विषय जांच होनी चाहिए। लेकिन एक समुदाय को अगर टारगेट किया जाता है तो ये गलत है। भाई देखिए, किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बरेली का जो जिक्र आता है, बरेली की घटना पे कोई भी नहीं बोलता। बरेली में भी तो एक पुजारी थे जो खुले चौड़े मन से कहते थे, सीना फुला के हाँ मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म। मैं सवाल आपसे लेती, लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हैं इस वक्त मेरे साथ, अध्यक्ष हिंदू महासभा के। चक्रपाणी महाराज जी, नाजिम साहब कह रहे हैं कि जब लड़कियों की शादी होती है, लड़कों से तो घर वापसी कहा जाता है, लड़कों की शादी होती है लड़की से तो, लेकिन जब लड़कियों के साथ जबरदस्ती नाम बदलकर, नाम छिपाकर, पहचान छिपाकर लड़के फ्लर्ट करते हैं या उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं या शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसे आप घर वापसी क्यों नहीं कहते हैं? मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अपनी पहचान भी छिपाएंगे, 50 लड़कियों के साथ संबंध भी बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे भाई ये घर वापसी कैसे नहीं हो सकती है? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। निश्चित रूप से कितना दुर्भाग्य की बात है। हम तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के पास से जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे तो हाजी नाजी अपने को इस्लामिक स्कॉलर बताते हैं, और दूसरी देखिए मुस्कुरा रहे हैं, इनकी मुस्कुराहट बिल्कुल राक्षस की तरह लग रही है। बताओ, मासूम बच्चियों को, बहनों को बताइए, जो जिहादी लव जिहाद करते हैं, नाम छुपा करके उसके साथ धोखा करते हैं, आप बताओ, उसके प्रवक्ता बन के बैठे हुए और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, यानी खुद ही कातिल है और दूसरे को जो है वो कर रहे हैं कि अपनी विक्टिम का खुद खेल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है, इनको दिमाग की इलाज की आवश्यकता है और एक केंद्र सरकार को कठोर कानून बना के ऐसे जो नाम बदल करके हमारी बेटी बहनों को जो धोखा दे रहा है, जो धर्मांतरण करा रहे हैं, उसे फांसी एक तय सीमा के अंदर दिए जाने की आवश्यकता है। तभी हमारी बेटी बहनों की जान, इज्जत और सुरक्षित होगा। एक भी नाम नहीं बता पाएंगे, एक भी नाम नहीं बता पाएंगे हाजी नाजिम कि किसी लड़की ने अपना गलत नाम छिपा के किसी लड़के को फंसाया हो, या उसके साथ गलत व्यवहार किया हो, या उसके साथ फ्लर्ट किया हो, या रिश्ता बनाया हो, या शादी की हो। एक लड़की का नाम बता दे हाजी नाजिम तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। लड़की तो छोड़ दीजिए, एक भी लड़का इस पूरे बहुसंख्यक देश में हिंदू लड़का नहीं मिलेगा, एक भी लड़का नहीं मिलेगा किसी मुस्लिम बेटी बहन के साथ इस तरह किया हो। चालू हो जाएगा आपके। लड़की क्या करेगी? हिंदू लड़कियां तो ऐसे ही हमारी शिक्षा संस्कृति बदलती दमनती सुइया के राह पे चलने वाली है। हमारी बेटियों को संस्कार कम से कम तो है ही है। मुसलमानों के पीछे लगे रहते हैं भाई, मुसलमानों के पीछे क्यों? अरे मुसलमान क्या कर रहे हो भाई? एक तो लव जिहाद करके हमारी बेटी बहनों का जो है घर उजाड़ देते हो, बेटी बहनों की मान सम्मान के साथ खेलते हो। दूसरी तरफ जब डिबेट होता है तो उनकी प्रवक्ता बन के बैठते हो और राक्षसों की तरह हंसते हो, मुस्कुराते हो। तुम्हारे अंदर असुरों की मुस्कुराहट है। तो ये तो अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ नहीं करेंगे इस तरह की विचारधारा को। किसी से भी हो सकता है।